दोस्तों नमस्कार। आज भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति की एससीओ मीटिंग के दौरान बातचीत हुई। दोनों ने एक दूसरे देशों के साथ संबंध बढ़ाने का और एक दूसरे पे विश्वास बढ़ाने का भी आश्वासन दिया। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि चीन के साथ हमारे बॉर्डर टेंशन है और दूसरी तरफ चीन ने भी भारत को कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज देने पे रोक लगा दी है। इसको लेकर यह कहा गया कि दोनों में विश्वास बढ़ाने की जरूरत है ताकि हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यापार कर सकें। बहुत ज्यादा कोई गर्मजोशी की बात नहीं रही। एक जिसे कहा जाता है बर्फ पिघलाने की कोशिश थी, क्योंकि 7 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री चीन गए थे और दोनों देशों के बीच में जो तनाव था इसने बहुत कुछ खराब कर रखा था इस माहौल को। अब उसमें एक सुधार लाने का प्रयास है, इसीलिए बहुत ज्यादा घोषणाओं की उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन आप ये कह सकते हैं एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन दोस्तों इससे बड़ा सवाल जो आज आपके सामने मैं रख रहा हूं वो ये कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ और दूसरी तरफ है क्वाड, दोनों में भारत कॉमन है। एक बड़ी शक्ति के रूप में अगर हम देखें तो एससीओ में भारत है और उधर क्वाड में भी भारत है, और अगर देखा जाए तो क्वाड में चाइना रशिया नाम की कोई चीज नहीं है। और अगर हम एससीओ में देखें तो बाकी जो क्वाड के मेंबर हैं वो एससीओ के सदस्य नहीं है। इसलिए भारत एक यूनिक पोजीशन में है। अब इससे बड़ा सवाल ये लगता है कि दोस्तों भारत के फायदे में क्या है, एससीओ को मजबूत करना या क्वाड को मजबूत करना, किधर भारत को टाइम और एनर्जी ज्यादा लगानी चाहिए। अब सवाल ये है, आज ही इसी की हम चर्चा करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जियो पॉलिटिक्स को अगर हम देखें या जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर भारत की स्थिति को देखें तो भारत के लिए वास्तव में एक ये चैलेंज है कि बैलेंसिंग एक्ट कैसे बनाया जाए, क्योंकि एक की तरफ अगर आप झुकते हैं तो दूसरे को लगता है कि ये हमारे खिलाफ है, और ऐसी स्थिति भारत के लिए उचित नहीं है। इसीलिए ग्राउंड रियलिटी क्या है और क्या होना चाहिए, इस पे आज हम विचार विमर्श करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है दोस्तों कि इस वीडियो को शेयर करिए और जो एससीओ में डेवलपमेंट हो रही है उस पर ध्यान रखिएगा, और एससीओ डेवलपमेंट के बाद किस तरह से अमेरिका का रिएक्शन आएगा इस पे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि अमेरिका ने इस डेवलपमेंट को कैसे देखा है और कैसे लिया है। इसीलिए इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। इस तरह की गंभीर चर्चाएं मुझे नहीं लगता कि आपको बाकी जगह डिटेल में समझने को मिलेगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, आज जो मीटिंग हो रही है क्वाड की, आफ्टर ऑल वो क्वाड है क्या। जैसा मैंने आपसे कहा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अगर कहें तो इसमें जो मेन मुख्य जो देश हैं वो है चाइना, क्योंकि ये चाइना का क्रिएट किया हुआ प्लेटफॉर्म है। रशिया, पाकिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज, मतलब हिमालय के ऊपर। और भारत का अगर एशिया देखें तो हिमालय के ऊपर जितना एशिया है वो सारा का सारा एससीओ की तरफ, मेंबरशिप की तरफ है। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये है चाइना का इनिशिएटिव, क्योंकि एससीओ के साथ साथ एक इनिशिएटिव और जो चाइना ने लिया है वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो सारे के सारे लोग उसके सदस्य भी हैं। इसका मतलब ये है कि एससीओ पे चाइना की पकड़ भारत से बहुत ज्यादा है। इस बात को आपको मानना होगा। और इसका जो पूरा फोकस है, चाइना ने ये ग्रुप क्यों बनाया? चाइना ने ये ग्रुप बनाया कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि अगर हमने ये छोटे छोटे जो सेंट्रल एशिया के देश हैं इनको अगर नहीं साथ में जोड़ा तो ये अमेरिका के पाले में जाके बैठ जाएंगे। फिर अमेरिका यहाँ पे अपने डिफेंस बेस बनाएगा, जिससे रशिया और चाइना दोनों को खतरा होगा। ये मेन चैलेंज उनका रहा। और फिर जो सेंट्रल एशिया की तरफ से जो टेररिज्म जा रहा है चाइना में और रशिया में, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसके कोऑपरेशन की भी जरूरत थी कि भाई ये जो सेंट्रल एशिया है ये टेररिस्ट ग्राउंड ना बन जाए, क्योंकि ऊपर की तरफ रशिया और ईस्ट की तरफ चाइना, दोनों फिर इससे परेशान होंगे। उसको रोकना भी जरूरी था। फिर एक कॉमन एजेंडा था जो अमेरिका की प्रेजेंस थी अफगानिस्तान में। ये ईरान को परेशान कर रही थी, चाइना को परेशान कर रही थी, रशिया को परेशान कर रही थी, और पाकिस्तान
हालात के हिसाब से कभी अपने आप को परेशान दिखाता था और कभी अमेरिका से वसूली का इंतजाम करता था। तो ये चल रहा था पूरे क्षेत्र में। तो एक तरह से एक अस्थिरता सी थी, उसको स्टेबलाइज भी करना ज़रूरी था। और उसके अलावा ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पे एनर्जी बहुत है। एनर्जी मतलब क्रूड बहुत है, गैस बहुत है। उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए इस रीजन की सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ये एजेंडा रहे कुल मिला के अगर हम कहें एससीओ के। और भारत का इंटरेस्ट क्यों आया? क्योंकि भारत का इंटरेस्ट सेंट्रल एशिया में भी है, भारत का इंटरेस्ट ईरान में भी है। और भारत चाहता है, क्योंकि बीइंग एशियन पावर, हम किसी भी इंपॉर्टेंट मंच से जहां पे एशिया में डेवलपमेंट हो मुझसे बाहर ना हो। इसलिए भारत ने एससीओ को ज्वाइन किया। और अगर हम इस पूरे स्थिति को देखें तो आने वाले दिनों में भारत की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी रशिया से पूरी हो रही है, ईरान और सेंट्रल एशिया से भी आने वाले दिनों में पूरी हो सकती थी। क्योंकि जो सेंट्रल एशिया है वो दुनिया का करीब 7% गैस रिजर्व है और 4% ऑयल रिजर्व है। इसका मतलब काफी बड़ी मात्रा से वहां सप्लाई हो सकती है। ये तो थी एससीओ का सिग्निफिकेंस। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उसमें सबसे बड़ा चैलेंज था चाइना फैक्टर। अगर हम क्वाड की बात करें दोस्तों, तो क्वाड एक अमेरिका का क्रिएट किया हुआ प्लेटफॉर्म। अगर हम देखें तो अमेरिका, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, मतलब पूरा जो पैसिफिक जोन है, इंडो पैसिफिक जोन, वहां पे ये ग्रुप ऑपरेट करता है। और चारों कोनों पे 4 देश हैं और बीच में आ जाता है आपका पूरा का पूरा ईस्ट एशिया। अब सवाल इस बात का है कि क्या क्वाड पे भारत को जोर देना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से ट्रंप साहब काम कर रहे हैं, भारत को लगातार धमका रहे हैं और टैरिफ बढ़ा रहे हैं, क्या ये भारत के हित में होगा कि हम क्वाड में एनर्जी ज्यादा लगाएं? ये भी भारत को सोचना होगा। और मेंबर सिर्फ 4 हैं, ज्यादा तो है नहीं, और कोई ऐसा देश है नहीं जो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सके। और अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि क्वाड को जब आप स्ट्रेंथन करते हो तो सीधा मैसेज चाइना को ये जाता है कि ये मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो एक तरफ तो भारत एससीओ में बैठा है चाइना के साथ, दूसरी तरफ क्वाड में बैठा है अमेरिका के साथ। और ये मैसेज जा रहा है कि ये मिलके, इंक्लूडिंग भारत, चाइना के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसीलिए चाइना भी बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है भारत को सपोर्ट करने में। इसीलिए आप देखेंगे कि इस बार जो प्रेसिडेंट की चाइनीज प्रेसिडेंट और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में जो मुलाकात हुई है, उसमें ट्रंप को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। पासिंग रिमार्क्स में हुआ कि जो डेवलपमेंट हो रहे हैं दुनिया में वो काफी डिस्टेबलाइजिंग है। जनरल एक दूसरे से बात हुई, लेकिन फिर यही कहा गया कि लेट अस फोकस ऑन बायलैटरल मैटर्स, इंटरनेशनल इश्यूज हैं वो चलते रहेंगे। इसके साथ ही अब भारत को क्वाड से फायदा क्या है? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है रीजनल सिक्योरिटी की। जो पैसिफिक एरिया है, इंडो पैसिफिक रीजन है, उसमें भारत की जो पकड़ है वो मजबूत होती है। दूसरी तरफ ये चारों देश जो हैं, ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड देश है। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, हम मिलके काफी कुछ टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज कर सकते हैं जो चाइना नहीं देगा। चाइना प्रोडक्ट देने को तैयार है, चाइना टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करने को तैयार नहीं है, और भारत को वो चाहिए। और उसके अलावा बहुत सारे क्रिटिकल सप्लाईज के लिए क्वाड के मेंबर देश सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है क्वाड की, वो है सी रूट को स्ट्रेंथन करना। एक तरफ चाइना साउथ चाइना पे नजर बनाए बैठा है, सी पे, वहां पे डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है, वहां पे इनसिक्योरिटी क्रिएट हो रही है मैरीटाइम रूट्स को। और दूसरी तरफ जैसा हमने देखा कि इंडियन ओशन में भी बीच बीच में जो प्रॉब्लम्स आती हैं मैराइन रूट्स को, उसको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और जो इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन है भारत के क्वाड मेंबर्स के साथ, वो है बेसिकली टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को लेकर। चाहे वो आप इंटरनेट की बात कर सकते हैं, एआई की बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो क्वाड मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि भारत क्या करे? दोनों के अपने फायदे नुकसान। तो मेरा निवेदन ये है दोस्तों कि इस बात को आपको समझना होगा कि भारत के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि आप चाइना से ज्यादा दुश्मनी कर नहीं सकते, नहीं तो आपके बॉर्डर पे प्रेशर बढ़ता है, आपका डेवलपमेंट से फोकस हटता है, और चाइना आपको परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कोई भी रास्ता अपना सकता है।
प्लस पाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर है, तो पाकिस्तान भी चाइना के हिसाब से भारत को तंग कर सकता है। और अब तो पाकिस्तान अमेरिका की गोदी में भी और ट्रंप उनको तंग कर रहा है। अगर भारत को तंग करना चाहता है तो पाकिस्तान को तो सिर्फ सुपारी देनी है। पाकिस्तान फिर बॉर्डर्स पे हंगामा करेगा और फिर भारत में टेंशन शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हमें दोनों से बना के रखनी पड़ेगी। हम आइदर और का खेल नहीं कर सकते, एक बैलेंसिंग एक्ट लेके हमको चलना पड़ेगा। ये स्ट्रेटेजिक बैलेंस बहुत जरूरी है भारत के लिए। जैसा मैंने कहा कि हमें हर देश की आज जरूरत है। भारत इतना शक्तिशाली नहीं है कि हम अपने दम पर यह कह सकें कि हमें दुनिया में कोई पार्टनर नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप ट्रंप का कार्यकाल भूल जाएं और ये उम्मीद करें कि अगले 3.5 साल भारत के लिए सिरदर्द वाले रहेंगे और जब ट्रंप का 3.5 साल बाद कार्यकाल खत्म होगा तब अमेरिका में दोबारा नई सोच आएगी। उम्मीद है कि भारत के साथ दोबारा रिश्ते सुधारने का प्रयास हो। दूसरी तरफ हो सकता है कि तब तक चीन में भी राजनीतिक बदलाव हो जाए, एक नई सोच आ जाए। अब वो भारत के हित में होगी या खराब, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस समय भारत को सबकी जरूरत है। भारत को इन्वेस्टमेंट चाहिए, भारत को एनर्जी चाहिए, भारत को टेक्नोलॉजी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी साहब को मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल करने के लिए यह सरकारी रफ्तार से काम नहीं करना होगा, अब उसमें रफ्तार बढ़ानी होगी। जैसे जैसे भारत की अपनी क्षमता बढ़ेगी वैसे वैसे पावरफुल देश भारत से दोस्ती बढ़ाएंगे। आज वो भारत को देख रहे हैं एज ए मार्केट, इसलिए भारत को हर जगह बुलाया जाता है। भारत का बाजार कोई छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन स्ट्रेटेजिक वे में भारत को बढ़ता हुआ भी कोई देखना नहीं चाहता। ये बात भी हमें समझनी होगी। तो दोस्तों, एक ये चैलेंज रहेगा और इसीलिए बार बार मेरा ये कहना है कि अगर हम क्वाड की तरफ ज्यादा झुकते हैं तो ऐसा लगेगा कि हम अमेरिका पे ओवर डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं, हम वेस्टर्न वर्ल्ड पे ओवर डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं, जो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है चाइना के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम एससीओ की तरफ झुकते हैं तो मुझे लगता है वहां चाइना और पाकिस्तान का जो अलाइनमेंट है वो भारत को बहुत ज्यादा गेन होने देगा नहीं। इस बात को भी हमें समझना होगा। लेकिन इकोनॉमिक दृष्टि से, सिक्योरिटी की दृष्टि से और जियो पॉलिटिक्स की दृष्टि से मुझे लगता है हमें दोनों से ही बना के रखनी पड़ेगी, जब तक हम भारत को एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पावर नहीं बनाते। और उसका एकमात्र रास्ता है कि हमें मेक इन इंडिया को स्ट्रांग करना होगा, ताकि हम दुनिया को यह कह सकें कि वी आर रिलायबल सप्लाई पार्टनर। क्योंकि हम दुनिया के लिए एक मैरीटाइम सिक्योरिटी भी दे सकते हैं और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए हम एक रिलायबल पार्टनर हैं और हम इस बात पे ध्यान रखें। और दूसरा, हम टेक्नोलॉजी सप्लाई भी कर सकते हैं, हम टेररिज्म एक्टिविटीज में भी अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं। और ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो यही है कि भारत को ये बताना होगा दुनिया को कि हम एक सिर्फ मार्केट नहीं है, हम एक इकोनॉमिक पावर हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी चाइना और अमेरिका से नहीं मिलती है तो आप भारत की तरफ आ सकते हैं। इसीलिए जब तक हम अपने घर को मजबूत नहीं करेंगे, एससीओ हो या क्वाड हो, दोनों हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा मददगार नहीं हो पाएंगे। आपकी क्या राय है दोस्तों इसके बारे में? क्या करना चाहिए भारत को? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।